हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे चैप्टर 1 में से स्ट्रिंग फंक्शंस इन एसक्यूएल। सो आपके पास एसक्यूएल में इंडिविजुअल रो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि एक टाइम पर एक रो के डेटा पे काम करते हैं आउट ऑफ योर टेबल, राइट। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस हैं एंड डेट फंक्शंस हैं। सो हमने न्यूमेरिक फंक्शंस लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एंड वी डिड सम एग्जांपल्स ऑफ दैट एज वेल। आज हम करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शंस को आप टेक्स्ट फंक्शंस भी कह सकते हो या स्ट्रिंग फंक्शंस भी, जो कि बेसिकली आपके टेक्स्ट डेटा पे काम करते हैं, जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स मिला के जिसे हम कोड्स में लिखते हैं, दैट इज़ योर स्ट्रिंग। जैसे कि नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गई। सो ये सब आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा है एंड इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन दैट तो उसके लिए आपको बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। सो ये सब कुछ मैंने आपको पहले डिफरेंट प्लेलिस्ट में भी पढ़ाया हुआ है, बट नाउ दिस प्लेलिस्ट इज स्पेसिफिकली वेयर वी आर कवरिंग एनसीईआरटी चैप्टर वाइज चैप्टर। मतलब एग्जैक्टली जैसे हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। सो एनसीईआरटी में चैप्टर 1 आपका जो है दैट इज़ अबाउट दिस फंक्शंस, राइट, क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस। इसमें से हमने पढ़ लिया है न्यूमेरिक फंक्शंस और अब बारी है स्ट्रिंग फंक्शंस की। तो सबसे ज़्यादा आपके पास स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे हैं, वाइड रेंज ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस वी हैव इन एसक्यूएल। अब ये सारे फंक्शंस क्या क्या करते हैं, इनका क्या क्या पर्पस है, दैट इज़ वॉट यूर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये आपके पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का डिफरेंट डिफरेंट काम है। जैसे कि पहला फंक्शन आप देख सकते हो यू केस। सो यू केस या फिर अपर भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि क्या काम है। सो यू केस मतलब अपर केस है ना, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स। तो जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको आप कैपिटल लेटर्स में देखना चाहते हो तो आप यू केस या अपर का इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलर वे अगर आप उसको स्मॉल लेटर्स में देखना चाहते हो तो आप लोअर या एल केस का इस्तेमाल कर सकते हो। देन हमारे पास है लेंथ। लेंथ इज यूज टू फाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग में हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, वो आपका लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ में स्पेसेस भी इंक्लूडेड होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, राइट। सो ये मेरा माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट और मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ। व्हाट डू आई हैव टू चेक? लेंथ इन माई नेम। सो आई राइट डाउन माई नेम एंड पुट अ सेमीकोलन। सो मेरे पास लेंथ आ गई। सो लेंथ क्या है? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। इसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है। 6 लेटर्स मेरे फर्स्ट नेम में है, 6 लेटर्स मेरे लास्ट नेम में है, बीच में एक स्पेस है। सो टोटल 13 लेटर्स आपके पास आ रहे हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ लेंथ। ठीक है, पाइथन में हम LEN यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप पूरा लेंथ लिखोगे, आप LEN यूज़ नहीं करोगे, सो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सो पूरा लेंथ वर्ड आपको लिखना है। सो सिलेक्ट लेंथ एंड आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे। नाउ यू वांट टू सी इट इन अपर केस। ठीक है, अगर आप इसको अपर केस में देखना चाहते हो तो आप इस स्ट्रिंग से पहले कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करोगे? यू केस। सो यू केस से देखो क्या हुआ, मेरी जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर्स में शो हो गई। ठीक है, अब आप यू केस भी लिख सकते हो, आप अपर भी लिख सकते हो, दोनों से आंसर जो है वो सेम आने वाला। ठीक है, तो हम यू केस लिखें अपर लिखें एक ही बात है, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पर अपर की जगह लोअर कर देती हूँ सो मेरा पूरा का पूरा नाम स्मॉल लेटर्स में आएगा। तो मैंने ए और एल कैपिटल लिखा है लेकिन वो उसको भी स्मॉल करके शो कर रहा है। सिमिलर वे एल केस विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। ठीक है, एल केस से भी वही चीज़ हो जाएगा। तो ये तो बड़े बेसिक से फंक्शंस थे, ये बेसिक से फंक्शन थे, बट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसके ऊपर 100% क्वेश्चन पेपर में आता है। वो है ये तीनों का काम सेम है, नाम अलग अलग है। क्या नाम है? मिड, सब स्ट्रिंग या सब STR। तो आप चाहे मिड लिखो, चाहे सब स्ट्रिंग लिखो, चाहे सब STR लिखो, they will give you the same result. So returns a substring of size n starting from the specified position of the string. If n is not specified तो वो लास्ट तक सारे नंबर देता है। मैं आपको समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। पर तीनों में हमें एक स्ट्रिंग देनी होती है, एक स्टार्टिंग पोजीशन देनी होती है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने होते हैं कि कितने कैरेक्टर्स हम स्ट्रिंग में से फेच करना चाहते हैं। ठीक है, सो ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, सो लेट मी गेट माई पेन
एंड देन आई विल शो यू फर्स्ट, एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी. सो देखिए, अब होता क्या है कि जब हम लिखते हैं मिड, तो ये कह रहा है कि मिड का जो सिंटेक्स आपको लिखना है वो ये होना चाहिए कि हम यहाँ पर मिड लिखें, है ना, और फिर हम यहाँ पर क्या लिखें, अपनी स्ट्रिंग का वैल्यू, जो भी स्ट्रिंग आपकी है, और अगर आप टेबल से फेच कर रहे हो तो आप कॉलम का नाम लिखोगे. सो आपने यहाँ पर मिड लिखा कंप्यूटर, लेट्स से, ठीक है. अब यहाँ पर आपको देना है स्टार्टिंग पोजीशन, जैसे मैं पुट निकालना चाहती हूँ इसमें से. सो यहाँ पर 1 2 3 4. सो पुट कौन सी पोजीशन से शुरू हो रहा है, 4 से. तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन क्या दूंगी, 4. कितने कैरेक्टर्स पिक कर रही हूँ मैं, 1 2 3, 3 कैरेक्टर्स आई हैव टू पिक. सो इफ आई राइट दिस, तो ये 4th पोजीशन से शुरू करके मुझे 3 कैरेक्टर्स फेच करके देगा. सो हम क्या बताते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन, कि कहाँ से सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है, मतलब किस पोजीशन से शुरू करना है कुछ कैरेक्टर्स को उठाने के लिए. सो आप किस पोजीशन से शुरू करना चाहते हो वो आप पहले बताते हो, और फिर आप बताते हो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताए 3, तो वो 3 कैरेक्टर्स पिक करेगा और आपका आउटपुट में आ जाएगा पुट, ठीक है. अगर मुझे OM चाहिए होता तो मैं स्टार्ट करती पोजीशन 2 से और 2 कैरेक्टर्स फेच कर लेती तो OM आ जाता, है ना. और अगर आप इसमें सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन देते हो और ये देते ही नहीं हो कि कितने कैरेक्टर्स फेच करना है, यू डोंट स्पेसिफाई कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू फेच, तो वो पूरा का पूरा ही फेच कर लेता है लास्ट तक. सो इस पोजीशन से शुरू करके जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं होती, सारा का सारा फेच होकर आ जाएगा. सो इट विल फेच एवरीथिंग, ठीक है. सो आई विल शो यू. तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिलेक्ट मिड, और मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एंड यहाँ पर मैंने लिखा, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 से हम शुरू करते हैं और 5 लेटर्स मुझे अगर पिक करने हैं. सो 10 से 5 लेटर्स क्या है, PROGR. सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि SQL में स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर पोजीशन 1 पे होता है, पाइथन में 0 पे होता था, है ना. सो जब हमने पाइथन करते हैं तो आपका ये जो पोजीशन है वो 0 से शुरू होती है, लेकिन SQL में 1 से होती है. तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है. तो यहाँ पर हम 1 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे तो उस हिसाब से 1 है C, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे P आएगा. वहाँ से 5 कैरेक्टर्स हमने पिक कर लिए. पर मैं अगर ये सेम कमांड लिखती हूँ और मैं ये 5 लिखना भूल जाती हूँ या छोड़ देती हूँ, मैंने नहीं लिखा, तो क्या होगा. सो सिलेक्ट मिड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉमा 10. सो आई हैव टोल्ड कि शुरू कहाँ से करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने कैरेक्टर्स फेच करने हैं. तो वो उस पोजीशन से लेके आखिर तक सारे कैरेक्टर्स उठा लेगा, सारे के सारे, ठीक है. अब आप यहाँ पे मिड भी लिख सकते हो, आप सब STR भी लिख सकते हो, आप सब स्ट्रिंग भी लिख सकते हो. यू विल बी गेटिंग दी सेम रिजल्ट, कोई चेंज नहीं होगा, आपके पास सेम रिजल्ट आएगा, चाहे आप सब लिखें, मतलब सब STR लिखें, चाहे आप सब स्ट्रिंग लिखें, यू गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. सो इतनी बेसिक सी चीज़ है ये. अब इस पूरी कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये हो जाता है कि अगर ये पोजीशन नेगेटिव दे दी जाए, अगर मैं यहाँ पर -7 लिख दूँ तो क्या होगा. -7 का मतलब है कि वो पीछे से काउंट करना शुरू करेगा. तो G जो है वो मेरा -1 पे है, N इज़ एट -2, I इज़ एट -3, देन -4 -5 -6 -7. -7 मेरा R पे आ रहा है, तो ये रैमिंग शो करेगा. सो -7 से शुरू करके लास्ट तक सारे कैरेक्टर्स फेच कर लिए. तो जाएगा तो वो सीधे राइट ऑर्डर में, ये नहीं कि वो पीछे को चलने लग जाएगा, वो पीछे से उठाएगा ज़रूर. वो उठाएगा आपका कहाँ से, -7 से. सो -7 से उठा के लेकिन जाएगा राइट साइड की तरफ ही. तो -7 से शुरू करके सारे कैरेक्टर्स फेच हो जाएंगे एंड तक. अगर आप सारे नहीं फेच करना चाहते हो, यू वांट टू फेच ओनली 3 लेटर्स फ्रॉम दिस पोजीशन, सो आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो -7 से शुरू करके 3 लेटर्स उसने पिक किए, ठीक है. सो पोजीशन जो है, स्टार्टिंग पोजीशन, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है. अगर वो पॉजिटिव है तो हम आगे से पोजीशन को पिक करते हैं, और अगर नेगेटिव है तो पीछे से पोजीशन को पिक करते हैं. बट जो कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं वो हमेशा आगे की तरफ ही जाएंगे, वो आप पीछे की तरफ नहीं कर सकते, जो कि पाइथन में स्लाइसिंग में पॉसिबल था, बट SQL में हम पीछे की तरफ नहीं आ सकते, जाएंगे हम आगे ही, लेकिन पोजीशन नेगेटिव दी जा सकती है. गॉट इट. सो दिस इज मिड
सब स्ट्रिंग या फिर सब str, कुछ भी यूज़ करो, इट विल वर्क द सेम वे. गुड. ठीक है. अब मुझे बीच में से कैरेक्टर्स नहीं फेच करने. आई जस्ट वांट टू फेच फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड. अगर मुझे सिर्फ स्टार्टिंग या एंड में से ही कैरेक्टर्स को निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं एक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकती हूँ जिसका नाम है लेफ्ट. सो लेफ्ट का मतलब है कि स्ट्रिंग की लेफ्ट मतलब स्टार्टिंग में से कैरेक्टर्स को फेच करो. कितने कैरेक्टर्स फेच करने हैं वो आपको बताना पड़ेगा. अगर नहीं बताओगे तो ऑब्वियसली एरर आएगा. अगर मैं ऐसे दे देती हूँ आई विल गेट एन एरर. सो आई हैव टू टेल कि मुझे कितने कैरेक्टर्स फेच करने हैं. तो जितने कैरेक्टर्स आप बताओगे वो लेफ्ट साइड से फेच कर लेगा. और अगर वही चीज़ आपको राइट से फेच करनी है तो आप राइट लिखेंगे और वो राइट साइड से फेच कर लेगा. सो आखिरी 6 लेटर्स आ गए. सो लेफ्ट का मतलब है शुरू के उतने लेटर्स जो भी आपने बताए हैं, और राइट का मतलब है एंड के लेटर्स. ठीक है. सो अब आपको किधर से देखने हैं वो आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट एंड राइट. सो लोअर हो गया, अपर हो गया, ये मिड सब स्ट्रिंग हो गया, लेंथ हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है इन str. इन str का जो काम है वो है टू सर्च अ स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग. मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं और मुझे एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में ढूंढना है. सो इट रिटर्न्स द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग. इट रिटर्न 0 इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड. ठीक है. तो जहाँ पर वो पहली बार आता है वो उसकी पोजिशन देता है, और अगर है ही नहीं सो इट गिव्स यू 0. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम वर्ड को सर्च करना है. तो मैंने क्या लिखा, इन str. इन str का मतलब ये ना इन स्ट्रिंग, इनसाइड द स्ट्रिंग वी आर चेकिंग. सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड मैं क्या सर्च कर रही हूँ, प्रोग्राम को. सो पहले मैंने अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग दी, फिर कॉमा देके वो वर्ड दिया जिसको ढूंढना है. ठीक है. सो पहले मेन स्ट्रिंग आ जाएगी और फिर कॉमा के बाद वो वर्ड आएगा जिसको आप ढूंढना चाहते हो. अब वो आपको बताएगा कि किस पोजीशन पे. हमने भी पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था 10 पे शुरू होता है. तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 10. अब आप सोच रहे होगे कि मैम आपने प्रोग्राम का पी तो स्मॉल लिखा है, उसमें तो पी कैपिटल है. तो बेटा एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. पाइथन होती तो 0 आ जाता कि भाई है ही नहीं हमारे पास ये. फाइन. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. ठीक है. सो इट विल शो यू प्रोग्राम. अगर मैं इसमें सर्च करती कोड, सो इट विल गिव 0 क्योंकि कोड इसमें है ही नहीं. और अगर बाय चांस एक स्ट्रिंग ऐसी है जिसमें एक चीज़ 2 बार आ रही है, जैसे इसमें m कितनी बार आ रहा है, बहुत बार है m, और अगर आप इसमें m को सर्च करते हो तो वो आपको सिर्फ पहली अकरेंस देगा. सो कंप्यूटर में COM, m थर्ड पोजिशन पे आ गया, तो उसके बाद भी है m लेकिन वो वहाँ नहीं जाएगा. वो आपको सिर्फ पहली पोजिशन बताएगा कि किस जगह पर हमारे पास m है. सो m इज़ एट पोजिशन 3. सो इन str का पर्पस होता है एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को ढूंढना. ठीक है. इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी. अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, आपको MCQs चाहिए, तो आप AL कोडर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो. उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको क्लास 12th IP या फिर पाइथन और SQL नाम के फोल्डर्स अलग से मिल जाएंगे, एंड वहाँ पर यू विल गेट ऑल द स्टडी मटेरियल विच यू कैन डाउनलोड एंड प्रैक्टिस. राइट. सो ये तो हो गया हमारा इन str. अब आखिरी जो फंक्शंस हैं 3 वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, दैट इज ट्रिमिंग. ट्रिमिंग का मतलब होता है ट्रिम, काटना किसी चीज़ को, है ना, ज़रूरत के हिसाब से रखना, बाकी का हटा देना, दैट इज कॉल्ड ट्रिमिंग. सो ट्रिमिंग में हमारे पास एल ट्रिम है, आर ट्रिम है और ट्रिम है. सो नाम से पता चल रहा है ट्रिम का मतलब है दोनों तरफ से ट्रिम कर दो, और एल ट्रिम का मतलब है सिर्फ लेफ्ट साइड से, आर ट्रिम का मतलब है सिर्फ राइट साइड से. सो अगर मैं यहाँ पर शो करती हूँ सिलेक्ट लेंथ ऑफ, मैंने स्ट्रिंग के पहले कुछ स्पेसेस दे दिए और फिर मैंने लिखा हेलो एंड देन आई राइट एवरीवन. बीच में भी मान लो मैंने 3 स्पेसेस दिए हैं और इसके पीछे भी कुछ स्पेसेस दिए हैं. नाउ आई प्रेस एंटर. सो इट्स लेंथ इज 27 क्योंकि ये आगे के स्पेसेस को भी गिन रहा है, बीच वाले स्पेसेस को भी गिन रहा है और पीछे वाले स्पेसेस को भी गिन रहा है. लेकिन अगर आप इसी चीज़ में एक चीज़ लगा दो, एक और फंक्शन लगा दो जिसका नाम है ट्रिम. सो हम ऐसे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लगा सकते हैं और अंदर वाला फंक्शन पहले काम करता है. सो इनर फंक्शन विल वर्क फर्स्ट. तो पहले काम करेगा ट्रिम. ट्रिम ने काम किया. ट्रिम ने क्या किया, आगे और पीछे के स्पेसेस हटा दिए. फिर हमने लेंथ फाइंड आउट करी, तो लेंथ बची 16. इट हैज़ रिमूव्ड फ्रंट एंड दी लास्ट स्पेसेस. बीच वाले स्पेसेस को ये कुछ नहीं करता.
अगर आप एल ट्रिम करते तो वो सिर्फ लेफ्ट साइड के स्पेसेस को हटाता, और अगर आप आर ट्रिम करते तो वो सिर्फ राइट साइड के स्पेसेस को हटाता। सो ट्रिम रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम बोथ द साइड्स। अगर मैं आपको इसमें लेंथ हटा के दिखाऊं कि आपका आउटपुट कैसे आता है, तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि हम स्पेसेस देख नहीं पाते, बट इफ़ यू सी दिस, सो आप ये हेलो एवरीवन देख पा रहे हो, है ना। अब आर ट्रिम है तो आपको कैसे ही पता चलेगा कि आर राइट साइड के स्पेसेस हट गए हैं, इसीलिए मैंने आपको लेंथ के थ्रू दिखाया कि आप देख सकते हो कि कितने स्पेसेस किस साइड से रिमूव हो रहे हैं। सो एल ट्रिम का पर्पस है लेफ्ट साइड से स्पेसेस हटाना, आर ट्रिम का मतलब है राइट साइड से स्पेसेस हटाना, ठीक है। सो सिलेक्ट लेंथ ऑफ डेली, जैसे इन्होंने दिखाया है 7 है, और उसके बाद स्पेसेस हैं या शुरू में स्पेसेस हैं, एल ट्रिम किया तो 5 लेंथ आ रही है, मतलब उसने स्पेसेस को हटा दिया, ठीक है। सो एल ट्रिम से लेफ्ट साइड के स्पेसेस हटते हैं, आर ट्रिम से राइट साइड के स्पेसेस हटते हैं, एंड इट इज़ यूज टू रिमूव बोथ साइड स्पेसेस विद द हेल्प ऑफ ट्रिम। लेफ्ट साइड के स्पेसेस को हम लीडिंग स्पेसेस कहते हैं। कई बार ना ये वर्ड्स की वजह से आंसर गलत हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि लीडिंग कौन से हैं, ट्रेलिंग कौन से हैं। सो लीडिंग मतलब जो शुरू में लेफ्ट साइड में, ट्रेलिंग स्पेसेस जो पीछे हैं एंड वाले। सो लीडिंग स्पेसेस आर विच आर देयर ऑन द लेफ्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, trailing spaces are which are at the end right of the string. So L trim removes leading spaces, R trim removes trailing spaces, and trim removes both leading as well as trailing, मतलब आगे और पीछे दोनों साइड से स्पेसेस को हटा देता है। So that is the purpose of all these functions. ये functions बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, और आपको क्वेश्चंस दो तरीके से आ सकते हैं, या तो आपको आउटपुट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट 3 तरीके से आ सकते हैं, या तो कोड लिखा होगा, आपसे बोलेंगे कि आउटपुट बताओ इसका। दूसरा, आपको क्वेरी लिखनी होती है तो क्वेरी में यूज़ हो सकता है कहीं पर, ठीक है, वो मैं अभी एग्जाम्पल कराऊंगी तो आपको बताऊंगी उसमें। और तीसरा, आपको लिखने के लिए आ सकता है कि एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ट्रिम फंक्शन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इन एस टी आर, ठीक है। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा, वो आंसर्स कैसे लिखने हैं, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होगी, किस तरीके से आप थियोरेटिकल आंसर्स लिखोगे, वो सब मैं आपको कराऊंगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो अभी के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार और देखो अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करके देखो, जैसे मैंने आपको रन करके दिखाया है, आप रन करके देखो, क्योंकि जितना आप रन करके देखोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। और इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे डूइंग इन एग्जाम्पल 1.3। सो इनके एग्जाम्पल में ये डेटा उठा रहे हैं टेबल से, मैंने आपको डायरेक्ट स्ट्रिंग लेके एग्जाम्पल्स करके दिखाए थे। सो ये टेबल वाला जो डेटा है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो अभी तक आप इसको अच्छे से देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में देखो कि किस तरह से हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं while we are fetching data from the table. So that's it for this video. जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, and share it with all your friends, all your juniors, whoever is interested in coding. That's it for this video. See you in the next one.